सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे काल, पाठ 16 काल के बारे में। काल क्या होते हैं? ठीक है, चलिए आइए पढ़ते हैं। पाठ से जुड़ेंगे। एक ऐसा वाक्य लिखिए जिसमें तीनों कालों का वर्णन हो, मतलब कि जैसे भूतकाल में भी, वर्तमान काल भी और आने वाला काल यानी कि भविष्य काल भी। तो चलिए लिखते हैं। लिखेंगे हम हम रोज सुबह हम रोज सुबह जल्दी जल्दी उठते थे। भाई हम रोज सुबह जल्दी उठते थे, भूतकाल हो गया। और आज भी आज भी जल्दी उठ रहे हैं, आज भी जल्दी उठ रहे हैं रहे हैं रहे हैं और कल भी जल्दी उठेंगे। कल ही जल्दी उठेंगे। ठीक है, कैसे? हम रोज सुबह जल्दी हम रोज सुबह जल्दी उठते थे, भूतकाल हो गया, उठते थे। और हम आज भी जल्दी उठ रहे हैं, वर्तमान काल चल गया। और हम आगे भी जल्दी उठेंगे। ठीक है, कल भी हम जल्दी उठेंगे, मतलब कि भविष्य काल आ गया। ठीक है, चलिए आइए पढ़ते हैं इसको। मेरा नाम अजय है, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। ठीक है, ये वर्तमान काल आ गया क्योंकि पढ़ता हूँ, कल भी पढ़ेगा, आज भी पढ़ेगा, आगे भी पढ़ेगा। ठीक है, वर्तमान काल आ गया। इधर देखिए, मेरा नाम अजय है, मैं कक्षा 7 में पढ़ता था। अब नहीं पढ़ता, वो पढ़ता था। ठीक है, कक्षा 8 कक्षा 7 में पढ़ता था, भूतकाल। ठीक है, अब वो 8 में पढ़ता है, वर्तमान है। ठीक है, मेरा नाम अजय है, मैं कक्षा 9 में पढ़ूंगा, ये भविष्य का। अभी तो वो 8 में, 9 में पढ़ेगा। ठीक है, उपयुक्त वाक्यों से स्पष्ट होता है कि अजय बीते समय में चल रहे समय तथा आने वाले समय के बारे में बता रहा है। बीते वाले समय में कहते हैं था, है और करेगा। ठीक है, पढ़ता था मतलब बीता समय, पढ़ता हूं मतलब चल रहा समय, और पढ़ूंगा मतलब कि पढ़ूंगा आने वाला समय। ठीक है, काल की परिभाषा देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने का समय का बोध होता है, ठीक है, उसे हम काल कहते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल देखते हैं, जिस क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय का पता चलता है, जिससे पता चलता है कि काम हो चुका है, उसे क्या कहते हैं? भूतकाल। जैसे वर्षा, कल वर्षा हुई थी, आज नहीं हुई, ना होगी अभी, कल वर्षा हुई थी, हो चुकी। गांधी जी अहिंसावादी थे, हो गए ना गांधी जी। भूतकाल के निम्न 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? सामान्य भूत, आसन भूत, आपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतुमत भूत। आइए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम सामान्य भूत क्या होते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप से भूतकाल में संपन्न होने का संकेत मिलता है। सामान्य रूप से संकेत मिलता है, यहाँ पे वो सामान्य भूत कहलाता है। जैसे बच्चा सो गया, भाई सो चुका बच्चा। ठीक है, मोहन गया, जा चुका मोहन। मैंने पत्र लिखा, लिख चुका मैं पत्र। ठीक है, सामान्य वाक्य है ये। नानी ने हमें कहानी सुनाई, अभी नहीं सुना रही है, सुना चुकी है, सामान्य भूत है ये। ठीक है, अब हम करेंगे आसन भूत। आसन भूत कौन से होते हैं बेटा? जो बिल्कुल अभी अभी हुए, मम्मी अभी अभी गई है, अभी अभी वाला हुआ है ये। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी अभी समाप्त होने का बोध होता है, बिल्कुल अभी समाप्त हुआ, मैंने कहा बिल्कुल अभी किया है, अभी समाप्त हुआ है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? आसन भूत कहते हैं। जैसे शर्मा जी अस्पताल चले गए हैं, ठीक है, और दादी जी आ गई हैं, अभी भी आई हैं। ठीक है, आपूर्ण भूत कौन से होते हैं?
क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि कार्य भूतकाल में हो चुका था, भूतकाल में ही हो चुका था, ठीक है, किंतु उसकी समाप्ति के विषय में पता न चला। पूर्ण तो हो गया पर उसकी समाप्ति का भी पता नहीं चला विषय के बारे में। जैसे अणु पाठ याद कर रहा था, कौन सा पाठ याद कर रहा था, ठीक है, पुनित नहा रहा था, ठीक है, और शेर दहा रहा था, शेर दहा रहा था। समाप्ति का विषय पता नहीं चला, कब समाप्त हुआ। पुनीत नहा रहा था, भाई पता नहीं अभी भी नहा रहा है नहीं नहा रहा है, ठीक है, नहा रहा था। शेर दहा रहा था, पता नहीं है कि उसकी धार खत्म हुई है नहीं हुई है, ठीक है, समाप्ति नहीं पता चलती इसमें अपूर्ण भूत में। पूर्ण भूत क्या होते हैं, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि भूतकाल में, भूत इसमें क्या है, भूतकाल में हो चुका है, ठीक है। जैसे सेठ जी दुकान पर चले गए हैं, जा चुके, ठीक है, रेलगाड़ी आ चुकी थी, आ चुकी है, पता है हमें, ठीक है, बच्चा सो गया था, बच्चा सो चुका। संदिग्ध भूत क्या होते हैं, जिसमें संदेह होता है, हमें हमें पता नहीं होता पर हमें संदेह होता है, ठीक है, काम हुआ है या नहीं हुआ है। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध हो किंतु कार्य के होने में संदेह हो, ठीक है, उसे हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे वर्षा हुई होगी, पता नहीं हुई है या नहीं हुई है, पर वर्षा हुई होगी। तो भूखे ने खाना खा लिया होगा, पता नहीं है आपको कि खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा, ठीक है। रेलगाड़ी आ चुकी होगी, पता नहीं है पर आ चुकी होगी, एक अनुमान है हमारा। दुकान खुल चुकी होगी, पता नहीं है अभी कि दुकान खुली है या नहीं खुली है, पर संदिग्ध है हमें कि खुल गई होगी, ठीक है। हेतु हेतु मत भूत कौन से होते हैं, जहां भूतकाल की दूसरी क्रिया पहली क्रिया पर आधारित हो, दूसरी क्रिया पहली क्रिया पर आधारित हो, उसे हेतु हेतु मत भूत कहते हैं। जैसे यदि हवा नहीं चलती तो वर्षा न, तो वर्षा हो जाती, हवा नहीं चलती तो वर्षा हो जाती, एक दूसरे पर निर्भर है। अगर तुम आती तो मैं तुम्हारे साथ चलती, मैं क्या हूं, मैं तुम पे आधारित हूं, मतलब कि मैं तुम पे निर्भर हूं, ठीक है। यदि वह परिश्रम करता तो पास हो जाता, एक दूसरे पे आधारित है ये। यदि वर्षा हो जाती तो फसल अच्छी होती, ठीक है। अब वर्तमान काल क्या है, जो चल रहा है, जैसे मैं लिख रही हूँ, क्या है, वर्तमान है, कि मैं लिख चुकी, भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया का होना या करना अभी चल रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, तो अभी समझा रही हूँ, वर्तमान काल है, ठीक है। जैसे रंजना पढ़ती है, वर्तमान काल है, भाई पढ़ती तो है ही ना, आज भी पढ़ेगी कल भी पढ़ेगी, वर्तमान काल है। बच्चा दूध पीता है, कल भी पिएगा आज भी पिएगा, पीता है, वर्तमान काल। ये हमारे पड़ोसी हैं, भाई कल भी पड़ोसी रहेंगे वो, तो ये वर्तमान काल में आ जाएगा, ठीक है। अब वर्तमान काल के भी तीन भेद होते हैं, कौन कौन से, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। सामान्य वर्तमान किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में सामान्य रूप से होने का पता चलता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे नकुल आता है, ठीक है, पिताजी प्रतिदिन प्रातः टहलने जाते हैं, वो रोज जाते हैं, ठीक है, वर्तमान काल है, सामान्य वर्तमान काल है। पक्षी उड़ते हैं, पक्षी उड़ेंगे, रोज ही उड़ेंगे, तो ये सामान्य वर्तमान काल हो गया। अपूर्ण वर्तमान काल कहे होते हैं, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान काल में शुरू होकर अभी तक चल रहा है, शुरू हुआ था और वो अभी तक चल रहा है, ठीक है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बंदर नाच रहा है, बंदर नाच रहा है, अभी नाच रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। मम्मी खाना पका रही है, वर्तमान काल है, अपूर्ण वर्तमान काल है, क्योंकि मम्मी खाना अभी बना ही रही है, ठीक है। बच्चा रो रहा है, चुप नहीं हुआ है बच्चा, अभी कार्य चल रहा है, ठीक है। संदिग्ध वर्तमान काल है, जहां पे हमें संदेह होता है, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने में समय हो, संदेह हो, उसे हम असंदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बंदर नाच रहा होगा, पता नहीं हमें, नाच रहा होगा, नाच रहा होगा। मम्मी खाना बना रही होंगी, पता नहीं बना लिया नहीं बना, हमने एक संदेह कर दिया कि बना रही होंगी, ठीक है। बच्चा रो रहा होगा, भविष्य काल क्या है, आने वाला समय जो आएगा। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य आने वाले समय में होगा, उसे भविष्य काल कहा जाता है। जैसे रेलगाड़ी 5 बजे आएगी, आएगी, अभी आई नहीं है, आएगी, ठीक है। मैं पढ़ने जाऊंगा, अभी गया नहीं हूं पर मैं पढ़ने जाऊंगा, ठीक है। अब भविष्य काल के भी दो भेद होते हैं, सामान्य और संभाव्य, ठीक है। सामान्य भविष्य क्या होते हैं,
क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया के सामान्य रूप से होना पाया जाए, सामान्य रूप से पाया जाए, उसे हम सामान्य भविष्य कहते हैं, काल कहते हैं। जैसे हम शाम के समय सैर को जाएंगे, हम शाम के समय सैर को जाएंगे। माता जी लड्डू बनाएंगी, बनाए नहीं है, बनाएंगी। ठीक है, अब संभाव्य क्या होता है? जब आने वाले समय में क्रिया के होने या करने की संभावना पाई जाती है, उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे इतने दिनों से वर्षा हो रही है, शायद कल धूप निकल जाए। ठीक है, और संभाव क्या है? वह उत्तीर्ण हो जाए, पास उत्तीर्ण हो जाए, है ना, पास हो जाए। चलिए आइए पाठ का सार पढ़ते हैं। काल से क्रिया के होने या करने के समय का पता चलता है। काल के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, कौन कौन से? सामान्य, आसन, अपूर्ण, पूर्ण, संदिग्ध और हेतु हेतु मजबूत। ठीक है, वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से? सामान्य, अपूर्ण और संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं, सामान्य और संभाव्य भविष्यत काल। ये कुछ अभ्यास है बच्चों, ये आप खुद से करेंगे। आशा करती हूँ आपको काल अच्छे से समझ में आए होंगे। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में, जब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।